रहेगा। तो भगवत प्राप्ति के लिए ये जो मंदिर, संत महात्मा, इनकी आवश्यकता है। मंदिर में जहाँ भगवान होती है, संत महात्मा, ये प्रभुपाद जितने बड़े संत हैं जिन्होंने सारी दुनिया में अकेले कृष्ण भक्ति का प्रचार कर दिया, लोगों को सही मार्ग दिखा दिया। मन हमारा मलिन है, मलिन मन इधर उधर भागता है। जैसे कि आपको कई बार कहा हमने कि मलिन मन की हर बात बेकार है। जब ये मलिन है, जो भी कहता बेकार है, कुछ भी अगर कह रहा है तो इसकी शुद्धि होगी नाम सिमरन से। हरि नाम ही सार है। महाप्रभु आधार हैं। महाप्रभु जो कलयुग के अवतार हैं, कलयुग के पतित जीवों के उद्धार के लिए जो प्रकट हुए हैं, उन्होंने नाम के द्वारा भाई तुम लोगों का कल्याण हो सकता है। उन्होंने कहा कि नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। सदा नाम गाने में रुचि रखो, सदा कीर्तन करो। अब जैसे मैंने पहले भी कहा था, अहमदाबाद में घटना घटी, कोई 250-300 लोग मर गए बेचारे। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। उनको नहीं पता तो हमको कौन सा पता है? किसी को भी नहीं पता है मृत्यु का। तो हमें प्रयास करना है, ये जो मलिन मन है इसको नाम सिमरन में लगाने का। जैसे कपड़ा मैला हो जाता है, साबुन पानी से साफ हो जाता है। शरीर मैला हो जाता है, साबुन पानी से साफ हो जाता है। लेकिन मन जो मैला है, क्या वो साबुन पानी से साफ हो सकता है? उसकी सफाई का रास्ता नाम। इसलिए भगवान ने कहा नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। सदा शब्द कहा भगवान ने। सदा इसलिए कहा कि किसी को भी जीवन का कोई पता नहीं है, इसलिए नाम गाने में रुचि पैदा करो। लेकिन मन हमारे इतने बुरी तरह मोह माया में, संसार में फंस गए हैं कि हम नाम गाने में रुचि नहीं पैदा होती। एक घटना है पंजाब की। एक बहुत बड़ा सेठ था, वृद्ध हो गया था काफी, मृत्यु शैया पर पड़ा, प्राण नहीं निकल रहे। वही मलमूत्र का त्याग, बदबू, बुरी हालत। सेठ का लड़का जो था वो सोचने लगा कि पिताजी ने पैसा बड़ा कमाया, पता लग जाता अच्छे ढंग से नहीं कमाया, इसलिए इनको इतना कष्ट हो रहा है। अगर ये भी भगवान का नाम लें तो इनका कष्ट कट सकता है। पिताजी को आके कहना, पिताजी बोलो
राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। उसने गाल निकाली इस लड़की का, निकल यहाँ से, भगवान का नाम नहीं लिया। बुरी हालत, सब लोग दुखी हैं, गंदगी है, सेठ की कमरे में गंद बदबू आती है। सब परेशान हैं, लेकिन सेठ नाम नहीं ले रहा भगवान का। तो लड़के ने क्या किया, लड़का बड़ा चतुर था, उसने अपने बहनोई को, जिसका नाम था रामलाल, उसको तार दी, भाई पिताजी बड़े बीमार हैं। रामलाल भी सोचने लगा मेरा ससुर बड़ा पैसे वाला, हो सकता है कि मरने से पहले 2-4 लाख मेरे को देने वाला हो। वही सब काम छोड़ के आ गया। उसका साला उसको पकड़ के ले आया, चल पिताजी को देखने के लिए। सेठ बिस्तरे पर पड़ा, उसने देखे, उसकी शक्ल देखी। बेटा कहता, पिताजी आपने पहचाना ये कौन है? कुछ नहीं बोल रहा, रामलाल नहीं बोल रहा, वो बार बार उसको कह रहा है आपने पहचाना नहीं। तो अपने लड़के को गाल निकाल के कहता है, ये तो लाजवंती के घर वाला है। उसकी बेटी का नाम था लाजवंती। रामलाल ने कहा, जब केवल इतने पाप हो जाते हैं कि भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं, इसलिए पापों से बचना है। पाप जो भी करेंगे उसका दंड भोगना पड़ेगा। कहीं किसी ने पैसा चुराया, अपने काम में लगाया, उसको बहुत बड़ा दंड भोगना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी पाप करता है, किसी की बहू बेटी पर बुरी नजर रखता है, उसको भी बहुत बड़ा दंड भोगना पड़ेगा। तो हमें अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। हमारे गुरु महाराज कहते थे, शुद्धे न सत्ता, शुद्धे न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। तो एक श्लोक है, नायम देख देख भाजा नरलोके, कष्टा न काम हरते बिड भुजाम जे, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, शुद्ध ये समाध ब्रह्म सौख्यम तवंतम। ये ऋषभ भगवान जो अवतार थे भगवान के, पंचम स्कंद के 5 अध्याय के पहले श्लोक में अपने पुत्रों को ज्ञान दे रहे थे। ऋषभ भगवान के 100 पुत्र थे। ऋषभ वाच नायम देखो देख भाजान लोके, कष्टान काम आन हरते बिड भुजाम जे, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, शुद्ध ये समाध ब्रह्म सौख्यम तमंतम। इसमें शुद्ध ये समाध, तो प्रभुपाद ये शब्द को लेकर कहते थे, शुद्धे न सत्ता, शुद्धे न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। भगवान कैसे सत्ता शुद्ध होगी? भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, समस्त देहधारी 84 लाख योनियां हैं, जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। इंद्रियों का तर्पण करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात नहीं लगे रहना चाहिए।
क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकुर शुकुर भी कर लेते हैं। कुत्ता और सुअर दोनों गंदगी खाते हैं, वो भी कर लेते हैं इंद्रियों के तर्पण। कुत्ते के लिए, सूअर के लिए माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी, कोई भेदभाव नहीं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये तो भाई कुकुर शुकुर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए, और भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए सभी को चाहिए, हम सबको, मैं अपने आप को तपस्या में लगाए, तपस्या करे। जैसे सुबह जल्दी उठना तपस्या है, कम खाना तपस्या है, मन मारना, नाम जपना, ये तपस्या है। तपस्या में लगाए, ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है, जब तपस्या करके शुद्ध हो जाता है, इस पद को प्राप्त कर लेता है, तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है। ऐसा जीवन जो शाश्वत सदा रहने वाला, उसे वो आनंद मिलता है जो भौतिक आनंद से परे है। भौतिक आनंद उसके आगे बिल्कुल कुछ भी नहीं, और अनावृत टिकने वाला है, सदा के लिए रहने वाला है। यह ऋषि भगवान अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हैं। तो सब लोगों, मन बड़ा चंचल है, मन जब तक शुद्ध नहीं होगा ये इधर उधर भागेगा। इसको शुद्धि करने का रास्ता नाम सिमरन, बस नाम जपो। एक बात भगवान को बहुत बड़ी प्रिय है। भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेशव विधस्यत्यति भक्तिमयी परम कृत्वा मामे वेशति संशय। ये जो गीता का परम गोपनीय ज्ञान है, इसका प्रचार जो भक्तों में करेगा उसे मेरी भक्ति मिलेगी, और अंत में वो मेरे पास आएगा। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, ना चा तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा भविता ना चाद भूया अन्य प्रिय तरुभुवि। जो प्रचारक है उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। क्यों? हम सब भगवान के हैं। लेकिन याद रखो, हम जितने भी हैं ना, हम अपराधी हैं। हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करने वाले हैं, इसलिए भगवान से अलग हो गए, इस दुनिया में आ गए। जैसे ये नश्वर संसार है, एक शाश्वत संसार है, उसका नाश नहीं है, उसका नाम है वैकुंठ। इस संसार का नाम है कुंठा जगत, दुखों का घर। जैसे भगवान ने कहा ना कि मामु पित्या पुनर्जन्मा दुखाल्यम शाश्वतम। जो जन्म है वो मरेगा, ये दुखों का कार्य है। पर एक जगत है जहाँ दुख नहीं है, वैकुंठ। हम वैकुंठ से अलग हो चुके हैं। अभी हमारा काम एक ही, अपनी शुद्धि करके अपने आप को योग्य बनाना, वैकुंठ जाने का। और शुद्धि बस कि भगवान का नाम जीवा पर आ जाए बाहर। अभी देखो कि नाम की महिमा आपने सुनी है। अजामिल एक बड़ा पतित ब्राह्मण था, बहुत पतित था। अपनी पत्नी को छोड़कर वैश्या के साथ रहता था।
और हर प्रकार का निंदनीय काम करता था, चोरी डकैती वैश्यागमन मांसाहार शिकार सब काम। एक बार क्या हुआ कि वो कानकुब्ज का रहने वाला था, यूपी का था। उसके गांव में कानकुब्ज में संत मंडली आई। संत ने पूछा, भाई ये बताओ यहाँ पर हमें भोजन करना, किसी भक्त का घर बताओ। एक ने मजाक कर दिया कि अजामिल के घर जाओ। संत बेचारे आ गए तो वैश्या उसकी पत्नी थी घर में। उसने उनका स्वागत किया, बस संत घर में बैठाया उन्हें। तो अजामिल शिकार खेलने गया था। शिकार खेल के आया, जानवर मारे हैं, किधर लटकाया है, किधर खून से कपड़े बने पड़े हैं, सब कुछ छुड़ाया उसने। वैश्या ने उससे नहलाया धुलाया, से कपड़े पहनाए और संतों को जाके प्रणाम करना और कहना कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके दर्शन मुझे हुए। वैसे उसको कहती है, क्या कहोगे? कि मैं कहूँगा आपका बड़ा सौभाग्य है कि मेरे दर्शन आपको हुए। चुप कर, कुछ नहीं बोलना तूने। आके बैठ गया तो संत बेचारे समझ गए सारी बात। वो वैश्या गर्भवती थी। संतों ने कहा, तेरे घर लड़का होगा, उसका तुम नाम नारायण रखना। देखो नाम का कितना प्रभाव। तो लड़का हुआ, उसने नाम रखा नारायण। इधर आओ नारायण, मेरे पास बैठो। नारायण ये खाओ। भगवान का नाम लिया जा रहा है। आखिरी समय उसका आ गया। आखिरी समय जब आ गया तो यमदूत आगे लेने के लिए घबरा गया। यमदूतों को देखकर घबराहट के उसके मुंह से अपने बेटे का नारायण, बेटे का नाम निकला। जैसे नारायण बेटे का नाम निकला, एकदम विष्णुदूत आ गए वहां पर। विष्णुदूतों को आने में कोई देर नहीं। उन्होंने यमदूतों का, जाओ इधर से, तुम लोग कौन हो? हमें हमारे स्वामी ने, यमराज ने भेजा इसको लाने के लिए। बड़ा पापी है। कहते पापी था पर अभी नहीं पापी है, इसके सारे पाप खत्म हो गए। तो नाम का प्रताप। यमराज ने, यमदूत ने यमराज को बताया। जब यमदूतों को बताया, यमराज को बताया तो यमराज ने सब देखा। उसने बोला, भाई जो भगवान का नाम लेता हूँ उसके मुंह के पास नहीं जाना। तो नाम का सहारा, एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, एक भजन बिना हो जीवन तेरा, है पगले किस काम का। भजन संत लिख रहे हैं, भाई सहारा तो सच्चा भगवान का है। अगर तू भजन नहीं करता तो तेरा जीवन किसी काम का नहीं। फिर वो कहते हैं, इसी नाम से मीरा तर गई, इसी नाम लेके सहारा शाम का। एक सहारा
राम का एक सहारा श्याम का। कुछ उदाहरण दिए हैं। बाप ने था बेटे को सताया और अग्नि का खंभ तपाया। कीरी रूप में प्रभु जी मिल गए, दर्श हुआ घन श्याम का। की एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। धन्ना था एक जाट निराला, सीधा साधा भोला वाला। पत्थर से उसे प्रभु जी मिल गए, दर्श हुआ घनश्याम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। धन्ना जाट, धन्ना जाट जो था सीधा साधा था। एक दिन पंडित के घर में वो गया। पंडित जी शालिग्राम की पूजा कर रहे थे। धन्ना जाट कहता है, भाई पंडिता मेरे को भी एक दे दे भगवान, मैं भी पूजा करूंगा। कहते तू क्या पूजा करेगा, तू गाय चरा जाकर। तो उसको गुस्सा आ गया थोड़ा सा कि तेरे को सीधा देते हैं हम, अरे मुझे नहीं दे सकता। बोला कि भाई जाट अगर बिगड़ जाए तो बड़ा खतरनाक होता है। धन्ना जाट तो उसने अंदर गया कि पंसेर तोड़ने वाला बटा वो ले आया। कहते ये ले। धन्ना कहता है अगर छोटा देता तो मुझे पालना पड़ता, मुझे ही पढ़ाई चाहिए था। बता अभी क्या करना है। कहते पहले खुद नहाना, फिर इसको स्नान कराना, पूजा करना, फिर भोग बनाना, पहले इसको खिलाना फिर खुद खाना। धन्ना जाट ले आया पंसेरी का बटा, धोया धाया, उसने नहाया, पहले खुद नहाया उसको नला करके। और उसने मक्की की रोटी और साग बनाया, ऊपर मक्खन रखा। ठाकरा आ और खा। कहाँ से आए भगवान। कहते भाई तेरे को पंडित जो है वो तो मालपूड़ा खीर खिलाता था, मेरे पास तो यही है। भगवान नहीं आए तो उसको अगर तू नहीं खाएगा ना मैं भी प्राण दे दूंगा अपने। निश्चय ऐसे होना चाहिए। जब उसने कटार ली, लगा गला काटने अपना, भगवान एकदम आगे और वो खाने लग पड़े। भगवान खाने लगे तो कहते सारा नहीं खा जाना, मेरे लिए रख देना थोड़ा, मुझे भी भूख लगी है। भगवान ने आधा रख लिया उसके लिए। कहा था कि तूने इतना टाइम मेरा जाया किया, इतना खेत में काम है, ये है। भगवान कहते हैं मैं तेरी मदद करता हूँ। बस भगवान मदद कर रहे हैं उसकी।
धन्ना जाट भोला वाला था। एक दिन धन्ना जाट पंडित के घर आया, कहते भाई तूने तो मुझे बहुत अच्छा ठाकर दिया, वो तो मेरे सारे काम करता है। कहते धन्या रहने भी दे। कहते मेरे को दर्शन करा उसके। चल पंडित चला दर्शन करने। तो भगवान उस समय हल चला रहे थे। वो देख हल चला रहे हैं। कहते मुझे नहीं दिख रहे। धन्ना जाट कहता है ठाकरा इसको भी दर्शन दे, इसको दर्शन देने से तू घिस जाएगा। भगवान ने धन्ना जाट के कहने पर पंडित को भी दर्शन दिए। पंडित भी धन्य हो गया। तो भगवान बड़े भोले वाले हैं, वो दया में है। शबरी ने तपस्या कीनी, मुक्ति पदवी उसको दीनी। शबरी घर बैठे उसे प्रभु जी मिल गए, दर्श हुआ श्री राम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। लेखक लिख रहे हैं सांझ सवेरे हरि गुण गाओ, जीवन अपना सफल बनाओ। बिना हरि भजन के बंदे, जीवन ये किस काम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। भगवान का नाम लो, जीवन सफल बनाओ। हरि के भजन के बिना ये जीवन किस काम का, किसी काम का नहीं है। और ये याद रखना, ये नश्वर शरीर है, इसका नाश हो जाना है एक दिन। जब तक ये काम कर रहा है भजन करो भगवान का, कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। एक सेठ की और बात मुझे याद आई। सेठ करोड़ीमल, प्राण नहीं निकल रहे उसके। मरते समय आदमी की जुबान बंद हो जाती है, बोल नहीं सकता मरते समय आदमी। मृत्यु शैया पर पड़ा है तो ऐसे से कुछ कर रहा है। घर वाले समझ नहीं रहे क्या मांग रहा है। सेठ करोड़ीमल का के दोस्त था, वो उसे देखने आया। उसने कहा कि चाचा जी ये पिताजी कुछ मांग रहे हैं। देखा उसने, देखा। वो जानता था उसको। बोले अलमारी खोल। अलमारी खोली, अलमारी के अंदर चाबियों का गुच्छा पड़ा था। सारा माल चाबियों के अंदर ही होता है। कहते बेटा तेरे पिताजी ये मांग रहे हैं। कहते हैं अंकल आप मजाक क्यों कर रहे हैं। कहते हैं नहीं। गुच्छा उसको दिया। सेठ ने झट लेकर छाती पर रखा, मर गया। चाबियों का गुच्छा छाती पर रखकर प्राण छोड़ दी। ले गया सब कुछ साधु।
तो हमारा मन बड़ा मलिन है, बस काम हमारा मन को शुद्ध करना है, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। शुद्धेन सत्ता, शुद्धेन सत्ता। बोलो हरि नाम प्रभु की, बोलो कली पावन अवतार गौर निताय पंचतत्व की, बोलो पतित पावन प्रभुपाद की। पूरी दुनिया में हरि नाम का प्रचार करने वाले पतित पावन प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। आज 7 तारीख है। अनिरुद्ध को प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा था, सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करो। अनिरुद्धाचार्य को भी लिखा पत्र प्रभुपाद ने। अनिरुद्धाचार्य सदैव अनिरुद्धाचार्य जी श्री कृष्ण का चिंतन करो और गंभीरता के साथ कार्य करो, और फिर सब कुछ अपने आप होता जाएगा। हरे कृष्ण। अनिरुद्धाचार्य ने कहीं देख तो नहीं दिया। नाम महिमा माता, हैदराबाद से। हरे कृष्णा। श्री गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, अपनी इस मलिन बेटी को आशीर्वाद दीजिए, भक्ति में पक्की बनूं, नाम की महिमा बढ़ाऊं। महाराज जी, माया बहुत प्रबल है, इससे कैसे बचा जा सकता है, और मोह, क्रोध और काम वासना से कैसे दूर रहें। आजकल काम वासना की वजह से अच्छे भक्त भटक जाते हैं, कृपया मार्गदर्शन करिए, ये सब से कैसे बचें और जीवन को सफल बनाएं। आपकी मलिन पापी बेटी, नाम महिमा देवी दासी। कहाँ से? दिल्ली से? हैदराबाद। देखो बेटी, ऐसा है, भक्ति को जब धीरे से अपनाओगे, हृदय से अपनाओगे, तो धीरे धीरे ये बुराइयां कम होंगी। अच्छे अच्छे भक्त अगर वो अच्छे होते तो कभी नहीं गिरते। अच्छे मतलब उनकी रक्षा भगवान करते हैं। तूने बोला ना अच्छे अच्छे गिर जाते हैं ना, देखने में अच्छे हैं पर मन मलिन है, मन शुद्ध नहीं हुए, मन में विषय वासना है। तो प्रयास करो हृदय से, बस बस प्रभु मैंने आपके चरणों की प्राप्ति करनी है, मुझ पर दोष भी हैं, प्रयास करने से, नाम जपने से धीरे धीरे दोष निकलेंगे, एकदम नहीं। अभी जैसे वो था ना, क्या नाम था उसका, शिकारी का, मृगधारी शिकारी जो था, वो जानवरों को ऐसे ढंग से मारता था कि जानवर ना मरने में ना जीने में तड़पते थे जानवर। एक वन में इसने बहुत सारे जानवरों को घायल करके रखा था। नारद जी ने देखा, बड़े दुखी हुए बेचारे, किसने इन जीवों की ये गति की। आगे बढ़ा के देखा, एक बेकार की शक्ल का आदमी, धनुष्मान उसके हाथ में है, लंबी दाढ़ी, बेकार की शक्ल। नारद जी पूछते हैं कि पशुओं की ये गति तूने की? कहते हाँ। कहते पूरी तरह क्यों नहीं मारता तुम इनको? कहते जब ये तड़पते हैं तो मुझे देखकर बड़ा आनंद आता है। नारद जी उसको समझाने लगे, कहते मुझे नहीं, मेरे बाप दादा भी यही काम करते थे, मैं भी यही करता हूँ। तुम्हें अगर कुछ मांस चाहिए, चमड़ा चाहिए तो मुफ्त में देता हूँ, जाओ, मुझे कुछ नहीं ज्ञान। लेकिन नारद जी कहने लगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरा भला चाहिए। संतों की कृपा बड़ी प्रबल होती है। सच्चे संत ने गौ मांस भक्षियों का गौ मांस छुड़ा दिया, प्याज लहसुन छुड़ा दिया, चाय काफी छुड़ा दी, भजन में लगा दिया। शुद्ध भक्त कुछ भी कर सकते हैं। नारद जी शुद्ध भक्तों के सरताज हैं।
बार बार समझाने की कोशिश की तो उसकी समझ में आने लगा कि फिर मैंने तो बड़ा पाप किया है, अभी तू ये बंद कर दे, तू अभी ये धनुष्मान तोड़ दे। क्या धनुष्मान तोड़ दूंगा तो पेट कहने से पालूंगा मैं, तेरा पेट का मैं ध्यान करूंगा। धनुष्मान तोड़ दिया उसने। मेरे पेट का क्या होगा? क्या तू यहाँ बैठ जा और माला दी उसको, तू ये जपना हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। कहते मैं जपूंगा पर मेरे पेट का क्या होगा? मैंने तेरे को बोला बैठ के जप। जब वो नाम जपने लगा, लोग जो गुजरे उधर से देखा, भाई ये तो महापापी, इतना परिवर्तन इसमें। कोई इसके लिए दूध ला रहा है, कोई दही, कोई रबड़ी, कोई कुछ, ढेर वाली चीजें, दुनिया भर का सामान आने लगा उसके पास। ऐसे गुजारा होने लगा, भजन भक्ति करने लगा। एक दिन नारद जी वहां से अपने मित्र अंगिरा मुनि के साथ जा रहे थे। नारद जी अंगिरा मुनि को कहते हैं, हमारा एक बड़ा अनोखा शिष्य है यहाँ पर, उसकी खबर ले लें। नारद जी कहते हैं हाँ, और अंगिरा मुनि कहते हैं हाँ ले लीजिए। जहाँ उसको बिठाया था तो उधर से उसने दूर से देख लिया, उछला, मेरे गुरु महाराज आगे, बड़ा खुश हो गया, भागता हुआ आया गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करने के लिए। रास्ते में कुछ दिखा उसको, कपड़े से साफ करे फिर पाँव रखे, कपड़े से साफ करे फिर पाँव रखे। गुरु महाराज के पास पहुंचा, प्रणाम किया, रोने लग पड़ा। कहा गुरुदेव मैं नरक में था, आपने इतना बढ़िया जीवन मेरे को दिया और इतना खाने के लिए भेज देते हैं मेरे पास, मैं इतना खा नहीं सकता। कहती सब नाम का प्रताप है, नारद जी कहते हैं। बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। तू ये बता मेरे को, जब मेरी तरफ आ रहा था रास्ते में रुक क्यों गया? क्या साफ करता था फिर पाँव रखता था? कि गुरु महाराज रास्ते में बहुत सारी चींटियाँ थी, पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी, कोई मर ना जाए इसलिए मैं कपड़े से उसको हटाकर फिर पाँव रखता था। नारद जी हंसने लगे, ये वो व्यक्ति है जानवरों को तड़पते हुए देखकर भी इसके दिल में दया नहीं आती थी, अभी चींटी मारने के लिए तैयार नहीं है। ये परिवर्तन है, भक्ति से ये परिवर्तन आ जाता है। तो भक्ति करते रहना है। नहीं परिवर्तन आ रहा तो कुछ भक्ति में कमी है, लेकिन भक्ति किसी हालत में नहीं छोड़नी, करते ही रहना है। अपराध हो रहे हैं या कुछ और हो रहा है, लगे रहो। पहले अपराध युक्ति भक्ति होगी, धीरे धीरे क्लीनेंस होगी, सफाई होगी और हम आगे बढ़ेंगे, जीवन सफलता के पथ पर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। पायल सचदेवा माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राधा रानी जी से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहे और आपकी दीर्घायु हो। महाराज जी, आज आपके छोटे बेटे आरवजीत का जन्मदिन है। आज वह 12 साल का हो गया है। आप उसे अपना आशीर्वाद प्रदान करें, वह भी हरि नाम कर पाए और वह भी भक्ति को अपनाए और अपना जीवन सफल करे। मेरा आशीर्वाद तेरे बेटे से है, प्रसाद इनकी तरफ इसी की तरफ से है जी मैं। आज मेरा पूरा आशीर्वाद तेरे छोटे बेटे के लिए भी, तेरे बड़े बेटे के लिए भी। तो आज प्रसाद भी तेरी तरफ से ही है, इसकी तरफ से ही है ना। क्या लड्डू है क्या है? तो मेरा शुभकामनाएं बेटी तेरे बेटे के साथ और बड़े बेटे के साथ। बड़े बेटे का भी ध्यान रखो, छोटा तो ठीक है, अच्छा है, वहाँ पर गया, बड़े बेटे को भी भक्ति में लगा हुआ भी से। हरे कृष्ण। बस
उठाओ ऐसा भरोसा। तो सर्वप्रथम हम गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे, जिनकी अमृतमयी वाणी से हमें कृष्ण कथा गायन का सुलाभ प्राप्त हो रहा है। तो सभी लोग 3 बार गुरु महाराज जी का हरि बोल बोल के आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, और महाराज जी की अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घ आयु के लिए हम बोलेंगे कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो आज का जो प्रसाद है वो अमृतसर से पायल माता जी के सुपुत्र के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रख नाम मोबाइल पे आरवजीत सिंह सचदेवा, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।